नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरपीएससी में ओएमआर शीट बदलने और पेपर लीक के मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आमने सामने आ गए हैं। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी गरमाया, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। गहलोत ने दावा किया कि एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार ओएमआर शीट बदलने का खेल साल 2018 से पहले शुरू हुआ, यानी भाजपा के कार्यकाल में, और ये 2026 तक जारी रहा। गहलोत के अनुसार जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए, वो 2024 और 2025 में भी कर्मचारी चयन बोर्ड में सदस्य थे, जो वर्तमान व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून बनाया। इस कानून में उम्र कैद, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। गहलोत ने कहा कि उनके शासनकाल में पहली बार आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी हुई और एसओजी ने 250 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में युवाओं के हित में परीक्षाएं रद्द करने जैसे कठोर फैसले भी लिए गए। गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार निष्पक्ष जांच करने की बजाय केवल कांग्रेस शासनकाल की परीक्षाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसमें सूचना सहायक, जीएनएम, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, सीईटी, पशु परिचर, एलडीसी, जेईएन, पटवारी, वाहन चालक, ग्राम विकास अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परीक्षाएं शामिल हैं। गहलोत के अनुसार ये सभी परीक्षाएं उस सिस्टम और स्टाफ की निगरानी में हुई जो अब ओएमआर घोटाले में पकड़े गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि 2024 और 25 में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की गंभीर और गहन जांच करवाई जाए, ताकि युवाओं के मन में पैदा हुई शंकाओं का समाधान हो सके और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि ये खुद गहलोत की स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस शासनकाल में भी ओएमआर शीट घोटाले और पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 से 2023 के बीच जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। राठौड़ ने कहा कि इन घटनाओं ने युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया और उनकी मेहनत को बेकार किया। उन्होंने कुछ परीक्षाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 3 फरवरी 2019, कृषि सुपरवाइजर परीक्षा 3 मार्च 2019 और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 16 जनवरी 2019 सभी कांग्रेस शासनकाल में संपन्न हुई थी। राठौड़ ने सवाल उठाया कि जिन आरोपियों को अब एसओजी ने गिरफ्तार किया है, वे पिछले 5 वर्षों तक कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ कैसे रहे और इस पर तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि शासनकाल में एसओजी और कानून होने के बावजूद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने एसओजी को पूरी स्वतंत्रता दी है और इसी का परिणाम है कि अब तक 138 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 394 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। राजस्थान में ओएमआर शीट विवाद अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। गहलोत और राठौड़ दोनों ही अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच युवाओं और अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर।